सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मदर्स डे के बारे में। ये कहानी है एक सीक्रेट एजेंट की जो बहुत पहले रिटायर हो चुकी है, मगर जब उसे पता लगता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है तब वो उन सारे लोगों को दिखाती है कि वो क्या कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम नीना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कभी स्पेशल एजेंट हुआ करती थी, मगर अब उसने उस दुनिया को छोड़ दिया है। आज मदर्स डे है। वो आती है एक शराब के दुकान में और अपने लिए शराब लेती है और कुछ बियर्स भी। जैसे ही वो सारी चीजों को लेकर के बाहर आती है वो देखती है कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे हैं। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पहले वो चेतावनी देती है उन गुंडों को, लेकिन वो नहीं मानते। एक लड़का आगे बढ़ने लगता है नीना को मारने के लिए, तब वो केन का डब्बा फेंक के मारती है उसके मुंह पर। वो लड़का नीचे गिर जाता है। इस चीज को देखने के बाद बाकी लड़के भड़क जाते हैं और सारे मारने आते हैं नीना को। तब एक एक करके नीना इनसे लड़ने लगती है। वो आते जाते हैं और नीना सबको मारती जाती है। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई चलती है, लेकिन अंत में उन लड़कों को एहसास हो जाता है कि वो इस औरत से नहीं लड़ सकते। तब वो अपने घायल दोस्त को उठाते हैं और भागने लगते हैं यहाँ से। नीना भी घायल हो चुकी है। वो आती है अपने घर और बियर पीने लगती है। वो अपने जख्मों का उपचार नहीं करती। अगले दिन जब वो काम पे जाती है तब हमें पता लगता है कि वह स्क्रैप यार्ड में काम करती है, एक क्रेन ऑपरेटर के रूप में। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है मैक्स। वो लेट आता है अपने घर पर। तब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स बाहर ही बैठे हैं। आज मैक्स का बर्थडे है। सारे लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। दूर हम नीना को देखते हैं जो दूरबीन से देख रही है कि आखिर मैक्स के साथ क्या हो रहा है। तभी नीना का दोस्त आकर के गाड़ी में बैठता है जिसका नाम है इगोर। नीना उससे कहती है कि वो लोग मैक्स की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इगोर कहता है कि इस उम्र के सारे लड़कों को देख करके यही लगता है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें खुद अकल आ जाती है। मैक्स को भी अकल आ जाएगी। तब हमें पता लगता है कि मैक्स नीना का ही बेटा है, लेकिन नीना एक स्पेशल एजेंट थी। वो बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती थी। तब उन दो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया मैक्स को। यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों जाते हैं कब्रिस्तान में और वहाँ पर एक कब्र के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये कब्र किसी और का नहीं बल्कि नीना का है और नाटो फोर्सेस ने जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा था ताकि नीना सुरक्षित रहे और सबको लगे कि वो मर चुकी है। वहाँ से वापस आने के बाद नीना अपने बेटे की वीडियोज देखने लगती है जिसे उसने सोशल मीडिया पर डाला है। इन सारी वीडियोज को देखने के बाद वो परेशान होने लगती है मैक्स के लिए। जब वो उसके पेरेंट्स को देखती है तब उसे कहीं ना कहीं जलन भी होती है। रात में मैक्स जब स्केटिंग कर रहा होता है तब वो देखता है कि उसके सामने एक गाड़ी रुकी हुई है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो स्लो हो जाता है। तभी गाड़ी से कुछ लोग बाहर आते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, मगर मैक्स अपना हाथ छुड़ा करके भाग जाता है। भागते समय उसे एहसास नहीं होता कि उसका फोन यहीं पर गिर चुका है। लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब नहीं पकड़ पाते तब उसके फोन को चेक करते हैं और कॉल लगाते हैं उसके दोस्त को। तब वो बताता है कि वो मेट्रो के स्टेशन पर है। ये लोग अपने बाकी साथियों को वहाँ पर भेज देते हैं। जैसे ही मैक्स पहुँचता है स्टेशन पे, वो देखता है कि वहाँ पर भी मास्क पहन करके कुछ लोग खड़े हैं जो अब उसके पीछे भाग रहे हैं। जैसे ही मैक्स थोड़ा आगे आता है उसके सर पे एक आदमी हमला करता है। तब वो बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। ये लोग उसे कार में डाल के यहाँ से ले करके चले जाते हैं। सुबह सुबह जैसे ही नीना की आंख खुलती है वो चेक करती है सोशल मीडिया को। सारे पोस्ट को देखने के बाद उसे पता लगता है कि मैक्स को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो परेशान होने लगती है और पहुंच जाती है इगोर के पास। तब इगोर कहता है कि जरूर कोई प्रैंक कर रहा होगा उसके साथ, या मैक्स खुद ही प्रैंक कर रहा होगा। इस उम्र में लड़के ऐसी नादानी करते रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कोई उसे क्यों ही किडनैप करेगा? कोई तुम्हारे बारे में जानता भी नहीं। नीना इगोर को कहती है कि पुलिस में तुम्हारे कुछ दोस्त हैं, उन्हें कहो कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। इगोर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, वो अपने तरीके से ही काम करेंगे। जरूर उसके पेरेंट्स ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई हो। अगर हम इसमें इन्वॉल्व हुए तब और भी दिक्कत बढ़ सकती है। नीना इन बातों को सुन करके गुस्सा हो जाती है और वापस आती है वो मैक्स के घर पे ढूंढने के लिए कि क्या वो सच में यहाँ पर है या फिर मजाक कर रहा है। वो पूरे घर की तलाशी ले लेती है, उसके कमरे की भी, लेकिन उसे कहीं कोई भी सुराग नहीं मिलता। तभी हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं। वो अंदर आते हैं और बात करने लगते हैं कि पुलिस क्या करेगी और उन्हें कैसे अब रिपोर्ट लिखानी चाहिए। इसी बीच उसकी माँ की नजर पड़ती है दरवाजे पर। वो देखती है कि मैक्स का कमरा खुला हुआ है। वो आगे बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि दरवाजे के बगल में ही नीना छुपी हुई है। मैक्स की माँ धीरे धीरे आगे आती है। फिर एक समय के बाद वो रुक के वापस चली जाती है। तब नीना भी निकल आती है इस घर से। बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है इगोर से। इगोर के पास मैक्स का फोन है। वो फोन को देता है नीना को। नीना पूरे फोन को चेक करने लगती है। तब उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है। उसे पता लगता है कि डूकन ड्रैगन नाम के आदमी ने किडनैप किया है उसके बेटे को, क्योंकि नीना ने उसके बाप स्पीयर ड्रैगन को मारा था। अब ड्रैगन मारना चाहता है उसके बेटे को ताकि उसके बाप का बदला पूरा हो जाए। इन बातों को सुनने के बाद अब नीना भड़क जाती है और कॉलर पकड़ लेती है इगोर का। उससे कहती है कि सिर्फ तुम्हें पता था कि मैं मैक्स की माँ हूँ। आखिर इन लोगों को कैसे पता लग गया? तुमने किसको बताई हैं ये बातें? इगोर कहता है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन नीना का गुस्सा अब कम नहीं हो रहा। तभी इगोर का फोन बजता है। उसकी बेटी उसे कॉल कर रही है। इस चीज को देखने के बाद नीना उसे छोड़ देती है और कहती है कि अपनी बेटी से बात कर लो। वो फोन भी वापस कर देती है इगोर को। तब इगोर फोन लेकर
लेकर के भाग जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ हम एक एजेंसी को देखते हैं जहाँ का कमांडर सबको बता रहा है एक औरत के बारे में जिसे सारे लोग ब्यूटी कह के बुलाते हैं। शहर में जितने भी काले धंधे हो रहे हैं सब में ब्यूटी का ही हाथ है, इसीलिए पूरी एजेंसी उसके पीछे लगी हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग ब्यूटी को पकड़े। ब्यूटी इतनी ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसके क्लाइंट्स बहुत ही बड़े लोग हैं, वो किसी को भी ध्वस्त कर सकते हैं। ब्यूटी का काम है कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती है और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होता है। और ये काम वो सिर्फ एक देश में नहीं कर रही, हर जगह उसके क्लाइंट्स हैं और हर एक देश में उसके कॉन्टैक्ट्स भी हैं। वो हर जगह पैसों को भिजवा करके उसे व्हाइट कर देती है और इस काम में उसका मदद करता है वोल्टो नाम का आदमी जो बहुत ही खतरनाक है। वोल्टो सारा मनी लॉन्ड्रिंग का काम देखता है। वोल्टो का बाप उससे भी खतरनाक है जो अभी भी जेल के अंदर है। ब्यूटी का दूसरा आदमी है टाइटस जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम देखता है। जब कमांडर सारी बातों को बता रहा होता है तब हम देखते हैं कि इगोर भी यहीं पर है, वो भी इस मीटिंग में शामिल है। ब्यूटी का तीसरा आदमी है बेटो जो ड्रग्स का काम देखता है। पूरे शहर में इन लोगों ने आतंक मचा करके रखा हुआ है। अगर ये सारे लोग खत्म हो जाएं तो शहर से सारा का सारा क्राइम खत्म हो जाएगा, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। ये इन सारे लोगों को मार गिराना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद हम नीना को देखते हैं जिसके पास इगोर आया हुआ है। वो मेट्रो के बाहर के फुटेजेस दिखाने लगता है नीना को कि कैसे उन लोगों ने मैक्स को किडनैप किया था और लेकर के गए थे। वो बताता है कि वोल्टो नाम के आदमी ने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया है। नीना कहती है कि मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। इगोर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, शहर की सारी पुलिस उसे ढूंढ रही है, किसी को भी पता नहीं कि वोल्टो कहाँ पर मिलेगा। नीना कहती है कि उसके पास पहुंचने का कोई तो रास्ता होगा। इगोर कहता है कि उसके कुछ आदमियों के बारे में मुझे पता है, जिसमें से एक आदमी है बाटोन, तुम उसके पास जा सकती हो। नीना यहाँ से निकल पड़ती है। तभी हम बाटोन को देखते हैं जो अपने एक आदमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि आज वो कम पैसे लेकर के आया है। वो उसे पीटते हुए लेकर के आता है बाहर, तब भी उसका मन नहीं भरता। फिर वो अपने दूसरे आदमी को मारने चाहता है। तभी यहाँ पर नीना आ जाती है और वो हमला कर देती है बाटोन पे। उसे देखने के बाद उसके बाकी लोग भी टूट पड़ते हैं यहाँ पर नीना पे। वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। नीना बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई है, फिर भी वो लड़ती रहती है। बाटोन कहता है कि मैक्स को मैं किडनैप करने गया था। उसके बाद की सारी चीजें वोल्टो को पता है। वोल्टो ही जानता है कि मैक्स कहाँ पर होगा। नीना कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो बताओ कि वोल्टो कहाँ पर है। बाटोन कहता है कि मुझे नहीं पता। वोल्टो का पता सिर्फ एक आदमी के पास है और वो है टाइटस। टाइटस का एड्रेस बता देता है वो नीना को। नीना निकल पड़ती है टाइटस के पास जाने के लिए। तभी हम टाइटस को देखते हैं। टाइटस लोगों को इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवाता है। आज भी वो बहुत सारे लोगों को लेकर के आया है। जब सारे लोग नीचे उतर रहे होते हैं तब वो सबको यहाँ से जल्दी जाने के लिए कहता है और अपने बाकी आदमियों को कहता है कि जितने भी लोगों की रास्ते में मौत हो गई है उन सारे लोगों की डेड बॉडीज को बाहर फेंक दो। बाहर हम नीना को देखते हैं जो इन सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रही है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब वो जाती है घर के भीतर। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि कंटेनर के अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। थोड़ी देर तक वो लाशों को देखती है, फिर दरवाजे को बंद करके चली आती है। दूसरी तरफ हम वोल्टो को देखते हैं जो एक कमरे में है। उसके सामने बहुत सारे बैग्स पड़े हुए हैं जो पैसों से भरे पड़े हैं। तभी हम देखते हैं कि वोल्टो अपने मरे हुए बाप से बात कर रहा है जिसके सर को उसने एक जार में रखा हुआ है। वैसे ही पागलों की तरह हरकतें करते रहता है। थोड़ी देर के बाद उसका एक आदमी आता है अंदर और वोल्टो को कहता है कि लाइन पर ड्रैगन है, वो तुमसे बात करना चाहता है। जैसे ही वोल्टो फोन लेता है ड्रैगन अपने पैकेज के बारे में पूछता है। वोल्टो कहता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, तुम दूसरे इंस्टॉलमेंट कब भेजने वाले हो। ड्रैगन कहता है कि बहुत ही जल्द, जैसे ही तुम्हें इंस्टॉलमेंट मिलेगा मुझे इत्तला कर देना, मैंने पेमेंट करवा दिया है। दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं जो टाइटस के लोगों से लड़ रही है। वो एक एक करके सबको मार रही है। इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है लेकिन जितने भी लोग आते जाते हैं वो एक एक करके सबको मार देती है। सबको मारने के बाद वो पहुंचती है मैक्स के पास। वो देखती है कि मैक्स जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मैक्स को वो आजाद करवाती उससे पहले टाइटस आकर के उस पर हमला कर देता है। तब नीना बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। उसके गिरते ही टाइटस कॉल करता है वोल्टो को और बताता है कि अब नीना भी मेरे पास है। वो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। थोड़ी देर के बाद नीना अपने हाथों को छुड़ा लेती है, फिर वो मैक्स के हाथों को खोलती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वोल्टो भी यहाँ पर आ जाता है। अंदर आने के बाद जब वो देखने जाता है मैक्स को तब वो देखता है कि वो दोनों के दोनों यहाँ से भाग चुके हैं और वोल्टो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो टाइटस को कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं था कि वो पैकेज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था और तुमने अपनी लापरवाही की वजह से उसे खो दिया, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तभी हम नीना को देखते हैं जो मैक्स को लेकर के भाग रही है। मैक्स उससे बार बार सवाल पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और तुम कौन हो, लेकिन नीना उसे कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी देर के बाद मैक्स भागने की कोशिश करता है। तब नीना उसे पकड़ती है और कहती है कि अगर तुमने एक बार और भागने की कोशिश की तब तुम्हें पता भी नहीं है कि क्या होगा। बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं जो तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे, तो अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो एक साथ रहना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के जाती है एक सेफ हाउस पे और बताती है कि ये जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित है, यहाँ पर हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच हम वोल्टो को देखते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहा है टाइटस को। वो उसे कहता है कि अगर वो पैकेज हमारे पास सुरक्षित रहता तो तुम्हें पता भी नहीं है कि हमारे लिए कितने सारे नए रास्ते खुल जाते, लेकिन तुमने सारे रास्तों को बंद करवा दिया। इतना कहने के बाद वो मार गिरा
जाता है टाइटस को और अपने सारे लोगों को कहता है कि इस बारे में हमारे क्लाइंट को पता नहीं लगना चाहिए कि मैक्स यहाँ से भाग गया है। सारे सीसीटीवी फुटेजेस को देखना शुरू करो कि आखिर वो लोग भाग के गए कहाँ हैं। अब वोल्टो कॉल करता है ब्यूटी को और उसे पूरी बात बता देता है। ब्यूटी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो देखती है अपने बेटे की तरफ जो शतरंज खेल रहा है। वो उसे कहती है कि मेरे साथ आओ। ये दोनों आते हैं और कंप्यूटर पर फुटेजेस को देखने लगते हैं। जैसे ही ब्यूटी नीना को देखती है वो पहचान जाती है, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती कि नीना अभी तक जिंदा कैसे है। वो अपने बेटे को कहती है कि सबको अलर्ट कर दो, ये औरत अगर जिंदा रही तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। सबसे पहले ये लोग इस औरत को मारे। तब उसका बेटा हाई अलर्ट कर देता है सबको। दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं जो अपने जख्मों का उपचार कर रही है और मैक्स भी उसकी मदद कर रहा है। स्टिचेस लगाने के बाद ये दोनों खाना खाने बैठते हैं। तब मैक्स फिर से सवाल पूछना शुरू करता है नीना से कि वो कौन है और उसकी मदद क्यों कर रही है। जब नीना कुछ नहीं बताती तब वो बिना खाना खाए चला जाता है। इसी बीच हम इगोर को देखते हैं अपनी बेटी के साथ। इगोर अपनी बेटी को कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो मेरे साथ, तुम्हारा कॉलेज भी नजदीक है। यहाँ पर रहने के बाद तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर पाओगी। तुम अपनी माँ के साथ रह रही हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहती तब मैं तुम्हारे लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लूंगा, तुम अकेली वहाँ पर रहना, अपने करियर पर ध्यान दो। मगर इगोर की बेटी इस बात को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इगोर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है यहाँ पर। तभी उसे नीना कॉल करती है और बताती है कि मैक्स मेरे पास है। उसके पेरेंट्स को कॉल करके बोल दो कि वो सुरक्षित है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इगोर कहता है कि तुम कहाँ पर हो। नीना उसे बता देती है। तभी हम देखते हैं मैक्स को जो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है। नीना जब उसकी आवाज सुनती है तब आकर के फोन तोड़ देती है। मैक्स अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो दरवाजा तोड़ करके भागने की कोशिश करता है मगर दरवाजे को नहीं तोड़ पाता। नीना उसे शांत करवाने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे असली पिता को जानती हूँ, वो किसी एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे, उन्हें कुछ लोगों ने मारा था, जो लोग अब मुझे भी मारना चाहते हैं। इतना कहने के बाद वो एक बॉक्स देती है मैक्स को, लेकिन मैक्स अब बॉक्स को खोलता उससे पहले यहाँ की बिजली चली जाती है। नीना समझ जाती है कि इस जगह के बारे में उन्हें पता लग गया है, शायद मैक्स ने कॉल किया था इसीलिए उन लोगों ने इस लोकेशन को ट्रेस कर लिया। वो मैक्स को लाके छुपा देती है। तभी हम वोल्टो के दो लोगों को देखते हैं अंदर जो अंधाधुंध चारों तरफ गोलियां चला रहे हैं। वो बहुत देर तक ऐसे ही गोलियां चलाते रहते हैं। जब उनकी मैगजीन खाली हो जाती है तब वो रिलोड करने लगते हैं और नीना को मौका मिल जाता है इन पर हमला करने का। वो पीछे से आती है और एक एक करके दोनों को मार गिराती है। मैक्स अभी भी बेसमेंट में ही है। फिर नीना कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। वो एक बंदूक लेती है और चली आती है बाहर। बाहर वोल्टो के सारे लोग हैं। वो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। तब वो लोग भी नीना पर गोली चलाते हैं। ये गोलीबारी बहुत देर तक चलती है मगर एक एक करके नीना ने अब सबको मार गिराया है। तभी एक गोली आकर के लग जाती है नीना के हाथ पे। फिर भी वो अपने आप को संभालती है और बचे हुए लोगों को भी मारने लगती है। तब अंत में उसका मुकाबला होता है वोल्टो के साथ। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। नीना घायल है इसीलिए वोल्टो उस पर भारी पड़ रहा है मगर थोड़ी देर के बाद नीना अपने आप को संभालती है और वोल्टो को भी मार गिराती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स को जिसने बॉक्स को खोल दिया है। बॉक्स की सारी चीजों को देखने के बाद उसे समझ में आता है कि नीना ही उसकी असली माँ है और उसके बाप की बहुत पहले मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने रेड मारा है वोल्टो के घर पे। उसके घर पे जितनी भी ब्लैक मनी पड़ी हुई थी वो सारे पैसों को सीज कर देते हैं और लेकर के जाने लगते हैं यहाँ से। ब्यूटी के बेटे ने इन सारी चीजों को देख लिया है। वो तुरंत कॉल करता है ब्यूटी को और उसे पूरी बात बता देता है। तभी हम मैक्स को देखते हैं जो घर से बाहर भाग रहा है। तभी रास्ते में उसे ब्यूटी का बेटा मिल जाता है जो दोबारा किडनैप कर लेता है मैक्स को। दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं जो अपने जख्मों का उपचार कर रही है। फिर वो आती है मैक्स के घर पे और उसके माता पिता से पूछती है कि क्या यहाँ पर मैक्स आया था। वो लोग कहते हैं कि नहीं। तब वो नीना से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। नीना कहती है कि मैं मैक्स की असली माँ हूँ। वो लोग उसका उपचार करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें चलना चाहिए पुलिस वालों के पास मगर नीना कहती है कि नहीं, इससे मामला और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तभी ब्यूटी कॉल करती है नीना को और उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है। इतना कहने के बाद वो बात करवाती है मैक्स की। मैक्स जब नीना से बात करता है तब वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के बारे में पूछता है। नीना कहती है कि वो लोग ठीक है। फिर वो ब्यूटी को कहती है कि मेरे बेटे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, उसे मेरे पास भेज दो। ब्यूटी कहती है कि मैं उसे तुम्हें दे दूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है, पुलिस वाले मेरे सारे पैसे लेकर के जा चुके हैं, उन सारे पैसों को लेकर के आओ और बदले में अपने बेटे को लेकर के चली जाओ। इतना कहने के बाद वो फोन काट देती है और जाने लगती है सारे पैसों के पीछे। मगर जाने से पहले मैक्स के पेरेंट्स को कहती है कि वो चिंता ना करें, वो कैसे भी मैक्स को वापस ले आएगी। तभी हम ब्यूटी के बेटे को देखते हैं जो मैक्स के साथ शतरंज खेल रहा है। मैक्स उसे हरा देता है तो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है मैक्स से। दूसरी तरफ नीना आकर के मिलती है इगोर से और उसे कहती है कि ब्यूटी के जितने भी पैसों को तुम लोग लेकर के आए हो मुझे वो सारे पैसे चाहिए। इगोर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है,
सारे पैसों को पुलिस हेडक्वार्टर में रखा गया है और वहाँ पर 150 गार्ड्स हैं और कुछ सिविलियंस भी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तब तुम्हें सबको मारना पड़ेगा। नीना कहती है कि मैं किसी को भी मारना नहीं चाहती। इगोर कहता है तब वो पैसे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि वहाँ का ब्लूप्रिंट ला करके 1 घंटे में तुम्हें दे सकता हूँ। तब नीना मान जाती है और जाने लगती है यहाँ से। तभी इगोर उसे आकर के पीछे से अपनी गाड़ी से ठोक देता है। नीना बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो एक गाड़ी में है जिसमें ब्यूटी के सारे पैसे हैं। तभी इगोर के लोग बाहर निकालते हैं नीना को उसे मारने के लिए। नीना को सारा माजरा समझ में आ जाता है कि इगोर ने इन सारे पैसों को चुराया है, वो भी नीना के नाम पर। सबको लगता है कि नीना ने पैसे चुराए हैं। अब ये लोग नीना को मारेंगे और उसके बाद सारा का सारा केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये पैसे इनके हो जाएंगे। लेकिन इगोर के लोग अब नीना को मारते उससे पहले वो सारे लोगों पर हमला कर देती है और एक एक करके मारना शुरू कर देती है। इगोर देखता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तब वो भागने की कोशिश करने लगता है। नीना उस पर गोली चलाती है और पूरे के पूरे गाड़ी को आग लगा देती है। अब लगभग सारे पैसे जल चुके हैं। नीना बचे हुए पैसों को इकट्ठा करती है और लेकर के जाती है ब्यूटी के पास। ब्यूटी इतने कम पैसों को देखने के बाद भड़क जाती है और कहती है कि ये क्या है, मुझे चिल्लर्स नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद वो बंदूक निकाल करके तान देती है नीना पर उसे मारने के लिए। तभी ब्यूटी का बेटा यहाँ पर आता है और ब्यूटी को कहता है कि इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मारने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, इन दोनों को छोड़ दो। तब वो दोनों को छोड़ देते हैं। तब नीना अपने बेटे के साथ वापस घर आने लगती है मगर रास्ते में इगोर आकर के उनकी कार में टक्कर मारता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तब नीना इगोर पे हमला करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इगोर कहता है क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है ताकि मैं उसे बेहतर जिंदगी दे सकूं। मैं उसे स्टूडियो अपार्टमेंट में नहीं रखना चाहता। इन बातों को सुनने के बाद नीना उसे जिंदा छोड़ देती है और वापस चली आती है मैक्स के पेरेंट्स के पास। वो मैक्स को वहाँ छोड़ती है और अपने घर वापस आकर के रोने लगती है क्योंकि अब उसे अकेला महसूस हो रहा है। उसका बेटा उससे दूर हो गया है। तभी उसका दरवाजा बजता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है देखती है कि मैक्स दरवाजे पर है। मैक्स नीना को गले से लगाता है और कहता है कि अब से वो उसके साथ रहना चाहता है। ये दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।